सम्मानित मंच और हमारे अपने नवनिर्वाचित विधायक महोदय और बीटीवी के हमारे जिला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और भारतीय ट्राइबल पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इस पंडाल में इस गांव से पधारे हुए मेरे सभी वडील भाई बहनों, माताओं, बच्चों, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन, लाख लाख जोहार करता हूं। भाइयों, आज तुमने जो अपने तन मन धन से और कंधे से कंधा मिलाकर आपने जो इस भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपने जो कदम उठाए, आपने जो मेहनत की, उसका जो फल आज आपके सामने है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 70 सालों में जो दोनों पार्टियों ने हमारे यहाँ पर राज किया, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर 5 साल में हम एक दूसरे को वोट देते रहे और 70 सालों में हमने इन दोनों पार्टियों को इतना मजबूत कर दिया कि आज वो लोग रोज बैठकें कर करके मंथन करते हैं। आज का भी अखबार आपने पढ़ा होगा, कल का भी पढ़ा होगा। तो ये मंथन करते हैं कि हम यहाँ पर इतनी करारी हार से कैसे हार गए, मतलब इतनी बुरी हालत से कैसे हार गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कारण अगर इनको नहीं मिल रहा है तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने 70 सालों से जो गरीब वर्ग को, यहाँ के जो एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी के साथ जो उन लोगों ने जो विकास के नाम पर लूटा गया इन लोगों को, और आज तक 70 सालों से इन लोगों ने हमारे इस शोषित वर्गों को लूटने, खरीदने और इनके साथ कुटाराघात करने का ही काम किया है। तो आज वो जिस तरह से हारे हैं और वो मंथन करते हैं कि हम किस कारण से हारे हैं, तो कारण यही है कि जो 70 सालों से इस देश पे उन्होंने राज नहीं किया। उन्होंने राज किया है तो एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी पर, जो शोषित वर्ग है, और हमको इन लोगों ने बारी बारी से लूटा है। तो आज यहाँ के जो 4-5 साल से आदिवासी परिवार का जन जागरण चला, और आज हमारे जितने भी शोषित वर्ग हैं, जो आदिवासी समाज है, वो आज तुम्हारी करतूतें जान चुकी है, तुम्हारी नीति जान चुकी है, इसलिए तुम्हारी हार हुई है। और हमारे जो विकास की बात आती है तो हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, उसका कारण हम खुद भी हैं, क्योंकि हमने भी उन लोगों ने जिस तरह हमें लुभाया और हमको जिस तरह से उन्होंने फुसलाया, बहलाया, और हम ऐसे ही बिखरते गए और उन लोगों को वोट देते गए, लेकिन उन्होंने आज तक हमारे सामने वोट लेने आए, फिर 5 साल के बाद आए, मतलब जीतने के बाद मुड़कर उन लोगों ने हमारे सामने नहीं देखा। क्योंकि आज हमारी हालत, जो आगे भी बताया कि 70 साल पहले भी ऐसी हालत है, आज भी ऐसी है। तो अगर वो हमारा विकास सही तरीके से होता और हमारा जो इस ट्राइबल क्षेत्र का जो बजट हमारे इन लोगों के लिए लगाया जाता अगर सही तरीके से, तो हमारी ये हालत नहीं रहती। क्योंकि हमारा जो बजट आज तक उन लोगों ने हम पर खर्च नहीं किया, और हर वक्त, हर बार हमारा जो बजट है लैप्स होता रहा, और आज भी लैप्स हो रहा है। तो हमारे जो हक का जो आ रहा है, वो भी इन लोगों को देने में जोर आ रहा है। तो साथियों, आज हम यहाँ पर अपनी जो समाज की जाजम बोलो या समाज की पार्टी बोलो, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज आदिवासी के लिए ही है, या किसी एससी के लिए ही है, या किसी माइनॉरिटी के लिए ही है। हम एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर बार इन लोगों ने इन्हीं वर्गों के साथ शोषण किया है, अत्याचार किया है। तो अब हमें समझना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, क्योंकि आज
इस जन जागरण से हम सभी जानकारी हमारे पास है, तो फिर भी आज हमारे समाज के लोग, कई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये फालतू कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि विराट गांव में कल या परसों कोई अपना ही भाई बता रहा है कि जो जोहार बोलते हैं, तो अगर जोहार बोलते हैं तो किसी को मतलब जानवर काटे सांप तो वो उतरता नहीं है, उसका जहर नहीं उतरेगा, इसलिए जोहार मत बोलना। ऐसे कई दरिंदे लोग हैं हमारी समाज के, क्योंकि वो इन लोगों की कठपुतलियां हैं, इन लोगों की गुलाम लोग हैं। तो आज भी हमारे ही समाज के लोग हमारी समाज को बिखरने में लगे हैं। तो मैं तो इन लोगों को एजेंट मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। क्योंकि आज अगर आदिवासी खड़ा आकर बोलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, नक्सलवादी बोल दिया जाता है, माइनॉरिटी बोलता है तो आतंकवादी बोल दिया जाता है, कोई एससी बोलता है तो माओवादी अछूत माना जाता है। तो आज जो कश्मीर में एक दो दिन पहले जो एक खतरनाक जो हादसा हुआ जिसमें हमारे 40 से 45 जवान मारे गए, तो उसमें पूरी सर्च रिपोर्ट यही बता रही है, हर न्यूज यही बता रहा है कि पूरे एजेंट भारत के ही थे, तो आतंकवादी कौन है? तो जो लोग हमारे यहाँ के उसके एजेंट हैं, उस हादसे में उनका हाथ है, तो उनको अब हम क्या कहेंगे? हमें बोलने पर नक्सलवादी बोला जाता है, उन लोगों ने हमारे जवानों को जान से मार दिया, बम से उड़ा दिया, उनको क्या बोलोगे? वो सबसे बड़ा जो आतंकवादी है, मैं उन्हीं लोगों को मानता हूं। साथियों, ये लोग हर समय अपन को किसी न किसी बात से बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, लेकिन अब हमें हर बात को समझना चाहिए कि हमारा कौन है, हमारा नहीं है। तो साथियों, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी आपके अपने जितनी भी जो समस्याएं हैं, जो आज तक जो इन चीजों से हम जूझ रहे हैं, उसको समय समय पर अपने यहाँ के विधायक महोदय अपनी पूरी कोशिश के साथ अपनी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और अपने जो विकास की बात है, विकास भी इसी तरह अपना जो विकास नहीं हुआ है उसका भी समाधान होगा। और हमारी समाज में जो आज तक कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे हम गरीब हैं, लाचार हैं, तो हमारे समाज में मैं सबसे ज्यादा दुश्मन मानता हूं शराब को, जिसने अभी हमारे पहले भी बताया था कि अपने यहाँ नशा विहीन समाज बनाना है। तो अगर नशा विहीन समाज बनाना है तो हमें जितनी भी जो ये नशीली पदार्थ जो चीजें हैं जो उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि आज हमारे समाज के कई महिलाएं भी तंबाकू या गुटखों का नशा करते हैं, तो इसी कारण हमारे समाज में कई लोग बीमार पड़ते हैं और उनका इलाज सही तरीके से नहीं होता है और आखिर में हमें बिना मौत मरना पड़ता है। तो ऐसी चीजों को हमारे समाज में न लाया जाए और हमारी समाज को नशा विहीन बनाया जाए। और हमारी समाज आज तक एक होने जा रही है, कहीं नहीं आ रहे हैं तो उनको भी अपनी जाजम पर लाकर बिठाएं। और जब तक अपना एकता मजबूत नहीं होती है हमारा विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि 70 सालों से हम एक नहीं रहे, इसके कारण ही हमारा विकास नहीं हुआ और हमारे साथ शोषण हुआ। लेकिन अब हम एक हो जाएं तो किसी दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि हमारा शोषण कर सके। तो साथियों, मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। और एक बात दूसरी, जो आज